हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 4 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो हमारा सीरीज चालू हुआ है। कंटिन्यू लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एफवाई बीकॉम मैथ्स वाले बच्चे जो भी एफवाई बीकॉम के बच्चे साथ में सीरीज के साथ ऐड हुए हैं उनको पता होगा कि कंटिन्यू हमारी सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। बट जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको ढूंढने पे मिली होगी ये वीडियो, उनको बता दूं सेमेस्टर 1 एफवाई बैफ बीकॉम सेमेस्टर 1 मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया हूं। कंटिन्यू हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट ऑलरेडी मींस प्लेलिस्ट में हैशटैग 1 से लेके स्टार्ट कर दिया गया है। एंड जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा हैशटैग 1 में इंट्रोडक्शन की बात हुआ था। हैशटैग 2 में ध्यान से देखो, टॉपिक यहाँ में मेंशन करता हूँ, अनग्रुप वाला था। हैशटैग 3 में ग्रुप था बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं था, रिग्रेट था। यहाँ पे आया है कॉन्टिन्यूअस वाला। सर इसकी कितनी लेक्चर्स आएगा, 1 की 2? तो मैंने बोला हैशटैग 4 एंड हैशटैग 5 दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मीन्स दोनों तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस ही है बट दोनों सम्स डिफरेंट आपको दिखेंगे। आज के टॉपिक्स में हम लोग ने 2 सम पिक किया है एंड इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। 2 सम वहां पे कराए जाएंगे आपको सेम टॉपिक पे। हैशटैग 4 एंड 5 दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रैक्टिस कर लेना। और आज का इंपॉर्टेंट है भाई, आज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कल वाले कॉन्सेप्ट और थोड़े से इजी बन जाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, आपको दिख रहा होगा, क्लियर मेंशन किया गया भाई। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स। क्लियर है सर, इसको ग्रुप्ड क्यों बोला जाता है, उसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला आपको जो देखो ना टेबल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है सर, टेबल वर्टिकल फॉर्म में हमको दिखा तो हमने बोला आप वर्टिकल फॉर्म वो टी फॉर्म में आपको दिख रहा है तो आप वर्टिकल में कॉपी कर लो उसको। तो क्वेश्चन अगर मैं ठीक से पढ़ता हूं तो सर पहले टेबल पे बोला गया है मार्क्स, तो मैंने बोला कॉपी कर लो। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। सेकंड टेबल पे क्या बोला सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमने बोला कॉपी कर लो आप, वो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान से देख लो, समझ लो, सुन लो। क्लियर है? हाँ सर, टेबल जैसे था मैंने बोला कॉपी करो वर्टिकल फॉर्म में, आपने कॉपी कर लिया सर? नहीं, अभी काफी चीजें मिसिंग है कॉपी करने में। 0 to 10 लिखा है तो 0 to 10 लिखा है, 10 to 20 लिखा है, 20 से 30 लिखा है, 30 से 40 लिखा है, 40 से 50। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगर मैं सेकंड बात करूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या लिखा है वहां पे, कॉपी कर लो आप। 13, 21, 19, 21, 19, 15। क्लियर हो गया? हाँ सर। क्वेश्चन किया क्या, अभी तक तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है, अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं है सर, ऑलरेडी जैसे दिया था क्वेश्चन वैसे कॉपी कर लिए हैं। क्लियर है? क्लियर है सर, अभी तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे पूछूं भाई मीन मीन्स हमारा एक्स बार का फॉर्मूला क्या है इस टॉपिक में, तो कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा। जिनको नहीं याद है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया गया भाई समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, मतलब हम लोग को क्या चाहिए सर, एफ एक्स का टोटल ले लो आप एंड समीशन एफ का टोटल ले लो। एफ मीन्स क्या होता है, यहाँ पे गैप थोड़ा सा रखना चाहिए था, गैप नहीं है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलो, ये जो सेकंड टेबल होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना आपका, यही आपका एफ है, मींस फ्रीक्वेंसी है। तो हमने बोला इसका समीशन ले लो, आप इसका टोटल ले लो। टोटल कितना आ रहा है सर, टोटल आया 80, ये तो इजीली मिल गया, समीशन एफ तो इजीली मिला। सर एफ एक्स कैसे मिलेगा, क्योंकि हैशटैग थर्ड में सर इस तरीके से नहीं दिया था, 0 to 10 नहीं था, डायरेक्टली ऐसा एक नंबर दिया था तो मल्टीप्लाई किए थे, उसको एक्स लिए थे। तो हमने बोला इसमें एक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर कैसे फाइंड आउट होगा, प्रॉब्लम वाला काम आया क्या? मैंने बोला बिल्कुल सिंपल है, 10th क्लास में किया है, सिंपल सा भाई, लोअर प्लस अपर लिमिट को जोड़ना है, प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। क्या बोला, फिर से सुनो भाई, 0 + 10 किया सर कितना होता है, 10 होता है, डिवाइड बाय 2 मींस उसका हाफ कर दो, तो सर उसका हाफ 10 का हाफ होता है भाई 5।
आया सर, बिल्कुल आया। तो यहां भी वही करो, 10 + 20 सर होता है 30, कैलसी की जरूरत नहीं है, 30 का हाफ किया सर हो गया हमारा 15, दोनों का प्लस किया 20 + 30 सर होता है 50, हाफ कर दो सर 25। अब यहां दिमाग लगाओ ना, क्या चल रहा है सर 5, 15, 25, तो वहां देखो मत आप 35, 45, ये आ गया x, एंड x को बोलते हैं क्लास मार्क। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। x आपको मिला, f क्वेश्चन में दिया था, मींस fx निकालना हो गया आसान। इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, ये x कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, दो मेथड है, दूसरा मेथड पर आपके काम का नहीं है, सिंपल मेथड है। जब कैलसी अलाउड है, दोनों को मैं बोलूंगा प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, मींस उसका हाफ कर दो, बात खत्म हो गई। सेकंड मेथड आपके लिए नहीं है, 10th क्लास के लिए था, वो सिंपल है सर, मल्टीप्लाई कर लूंगा, fx आ जाएगा, fx मींस f यहाँ पे x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया सर 60 आया, मल्टीप्लाई 13 × 15, कैलसी आप लोग उठा लो, आना चाहिए सर 195, किसी का कुछ डिफरेंट आएगा बताना। 21 × 25 किया सर 525, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बढ़ो, 19 × 35, कैलसी उठा लो 665, 15 × 45 कर लो 675। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। इसका सबमिशन ले लो ना, और सबमिशन लेने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम, कुछ हार्ड टॉपिक लग रहा है क्या सर? नहीं सर, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन दिया ही था, क्लास मार्क निकालना था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी टॉपिक कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद रहेगा तो ऑलरेडी समझेगा, हमको चाहिए एफ दिया है, एक्स निकालना है। क्लियर है, सबमिशन लो, सबमिशन लो मीन्स टोटल ले लो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, fx का टोटल बताओ सर 2120, कैलसी अलाउड है तो टाइम नहीं लगना चाहिए, फॉर्मूला पुटअप कर दो। सर सबमिशन fx कितना आया, तो आपने बोला 2120 आया, डिवाइड कर दो सबमिशन f, सर कितना है 80, 0 0 कैंसिल करूं क्या? नहीं ना, जब कैलसी अलाउड है आपको तो क्यों कैंसिल करना, 2120 डिवाइड बाई 80 करो, आंसर आएगा सर, आंसर आया 26.5। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। ये देखो ध्यान से देखो भाई, 26.5 क्या आया, तो मैंने बोला पहले टेबल में जो लिखेगा ना वो आप यहाँ पे कॉपी कर दो, सोचो मत, क्या कर दो, कॉपी कर दो। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो कुछ जो हमारे लोअर बच्चे हैं ना सीरीज के साथ ऐड हुए, सर एक और सम बता दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अगर हो जाए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको, क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, क्लियर ऐड करूंगा, क्लियर पढ़ लेना क्या लिखा गया, सेम जैसा कि मैंने हर एक सब में बोला है। मीन को क्या बोलते हैं सर, एवरेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया, क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड कर रहा हूं। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 100 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, फाइंड द एवरेज। अब ध्यान रखना, हमेशा मीन रट के मत बैठो भाई, एवरेज भी लिख के आता है, अगर एवरेज लिख के आए तो उसका मतलब भी होता है मीन, ये x बार ही है। तो मैंने बोला जो आपको क्वेश्चन टी फॉर्म में दिख रहा है भाई, ऐसा बड़े से लाइन में दिख रहा है भाई, उसको ऐसा घुमाने का मीन वर्टिकल फॉर्म में लेने का। सर पहला टेबल क्या बोल रहा है, तो मैंने बोला डेली वेजेस बोल रहा है, क्या है सर, डेली वेजेस। डेली वेजेस है सर, इन रुपीज है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा आप लिख दो, कुछ ऐड लेस नहीं करना है। सेकेंड टेबल में क्या लिखा वो भी कॉपी कर दो। सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला टेबल घुमाया तो नंबर भी घुमा दो। नंबर क्या है सर, 50 to 55 पहुंचे हैं, 55 to 60 पहुंचे हैं, 60 to 65। क्वेश्चन आप लोग भी देखते रहो, 65 से 70 एंड 70 से 75। क्लियर है सर, क्लियर है, नहीं 65 से 70, 70 से 80, इसीलिए बोला क्वेश्चन देखते रहना है। और लास्ट इन्होंने किया सर 80 से 100, ये क्यों किया वो भी रीजन भी बताता हूं मैं आपको। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना दिया सर, वो कॉपी कर लो आप, 10, 22 और 30, 20, 12 एंड 6। क्लियर है सर,
बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। आपने बताया कि पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो मैंने बोला ठीक है आप पहले फॉर्मूला लिख लो। आपने बोला फॉर्मूला क्या है सर, मीन एक्स बार का फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, यही तो फॉर्मूला है। बिल्कुल सर, समीशन एफ मींस आपने बताया कि ये जो सेकंड टेबल होता है यही एफ होता है, तो मैंने बोला मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये सब में भी उसी को बोलूंगा। मतलब जो हमारा सेकंड टेबल होता है उसको बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बारंबारता, इंग्लिश मीडियम वाले फ्रीक्वेंसी, मराठी मीडियम वाले बारंबारता। सब मीडियम का बता दिया तो क्लियर होना चाहिए, 10th क्लास में देखा हुआ सा लगता है, फ्रीक्वेंसी ही था। टोटल कर लो सर, टोटल कर लो, टोटल कर लो, जल्दी से बताओ समीशन एफ कितना आया। सबका प्लस किया, सबका प्लस कर लो। यहाँ पे कैल्सी नहीं है इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आप लोग कैल्सी लेके बैठो। 100 आ गया, बिल्कुल सर। अब अगला जो टेबल आता है सर, आपने बोला हमको चाहिए एफ एक्स, बिल्कुल चाहिए एफ एक्स ही चाहिए हमको। इसके लिए देखो एफ तो मिला है बट एक्स नहीं मिला। एक्स को क्या बोलते हैं सर, क्लास मार्क। क्या बोलते हैं सर, क्लास मार्क। बिल्कुल, क्लास मार्क कैसे आपने बताया था इस टॉपिक में, आपने बोला था दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2। यहां भी वही करना है भाई, कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम करो। 50 प्लस 55 सर 105 डिवाइड बाई कैल्सी अलाउड है ना, कर लो ना भाई 52.5। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। 55 60 कितने का दोनों का प्लस कर लो आप और डिवाइड बाई 2 कर लो सर 57.5। क्लियर है, हाँ सर। 60 65 तो मैंने बोला 62.5। क्लियर है, हाँ सर। 65 75 का गैप है तो मैंने बोला 67.5। क्लियर है, हाँ सर। 70 80 तो मैंने बोला 75 एंड नेक्स्ट 80 100 तो मैंने बोला 90। क्लियर है। अब जो गलत होता है, जो कंफ्यूजन होता है, यही होता है। देखो बच्चे ने सबने क्या किया 52.5 57 62 67, तो अगला टॉपिक सोचते हैं यहाँ पे 72.5 आएगा। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ से देखना जरूरी है कि दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 होता है। सर आपने डायरेक्टली कैसे लिखा, तो मैंने देखो मैं दूसरा रूल लगाता हूँ। मैंने बोला 80 to 100 कितने का गैप दिख रहा है, आप खुद बोलोगे सर 20 का गैप है। 20 का हाफ किया सर कितना होता है 10 सॉरी 10 लोअर लिमिट में ऐड करता हूँ, 80 प्लस 10 कर देता हूँ 90। नहीं समझेगा इसलिए बोलता हूँ कैल्सी से कर लो, बेस्ट। जिसको समझो थोड़ा यहाँ सीख लो। 70 80 के बीच में कितने का गैप सर 10 का हाफ कर दो सर 5। 70 में 5 जोड़ लो 75। लोअर लिमिट में वो डिफरेंस जो आया रहेगा हाफ करने का उसको जोड़ लेने का। नहीं समझता, कैल्सी अलाउड है ना, दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर लो ना। क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, परेशान क्यों हो रहे हो सर। ये एफ एक्स निकाल दो, कर लो ना, कैल्सी से मल्टीप्लाई करो ना 50, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा 5 to 5। 22 इंटू मल्टीप्लाई किया तो सर कितना मल्टीप्लाई आ रहा है 1265 आ रहा है। क्लियर है सर। 30 मल्टीप्लाई 625 किया तो ये तो 625 ही आएगा, नहीं सॉरी 1785 आएगा। 1785 1875 सॉरी मिस्टेक। क्लियर है, हाँ सर मिस्टेक है। 20 इंटू 67.5 कर लो आप तो 1350। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लो आप तो 900 और लास्ट मल्टीप्लाई है सर 540। क्लियर है, मतलब मल्टीप्लाई है भाई। यही एक चीज है आपका टेबल। बाकी इस टॉपिक में मैं बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल आप निकालना सीख लो। सिंपल तो बता है भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करो। कैल्सी अलाउड हो तो कितना भी बड़ा नंबर देने दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, करना सीख लो आप सिंपल सा। सर इसका समीशन में ले लेता हूं तो 6455 आया। क्लियर है, हाँ सर। सबमिशन एफ एक्स निकाल लिया और 6455 अपॉन में सबमिशन एफ आया सर 100 तो 20 मीन्स 64.55 आएगा। क्लियर है। पहले टॉपिक में पहले टेबल में क्या लिखा सर, डेली वेजेस, तो मैंने बोला भाई ये जो आया ना ये पहले तो ये रुपीज में आया है। क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी यहां लिखा है इन रुपीज तो रुपीज में ही होगा। और ये है क्या सर, ये है डेली वेजेस। आपका क्या है सर, डेली वेजेस। ये चीज आंसर में जरूर ऐड कर दिया करो कि सर फर्स्ट टेबल में हमारा क्या दिया है वो ऐड कर दिया करो यहाँ पे। आई होप दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझे होंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर है
इस टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर किसी भी बुक को प्रीफर कर रहे हो, कोई भी पब्लिकेशन आप प्रीफर कर रहे हो, कोई भी टॉपिक्स में मींस इस वाले टॉपिक्स में कोई डाउट कंफ्यूजन हो रहा होगा या फिर नहीं समझ में आया होगा क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है, तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। एंड अदरवाइज वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो। एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, क्योंकि आप सब लोग के लिए भाई इतने स्पीड तरीके से लेक्चर्स ला रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ जितने भी बच्चे चैनल के साथ ऐड होते रहे, मींस जुड़ते रहे, सबका मैथ्स में अच्छा एक स्कोरिंग हो जाए। जो मैथ्स का एक टेंशन मैं देखता हूँ स्टार्टिंग से, जब से मेरी ऑफलाइन की बैचेस है तब से मैं सुनते आता हूँ भाई सर मैथ्स का टेंशन है, मैथ्स की केटी, और मैथ्स में इसीलिए बहुत सारे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। तो मेरा सजेशन है बेस्ट इतना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपको करा के दिया जा रहा है तो यहां से करो, कहीं कोई कोचिंग क्लासेस लेने की जरूरत नहीं भाई। जितने टाइप्स के सम हैं जैसे भी पॉसिबल हो पा रहे सब टाइप के सम मैं करा के यहाँ से ऑलरेडी इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बस आपका काम क्या, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, ताकि ये जो माइंड सेटअप हो चुका है बच्चों का कि सर केटी वाला टेंशन, तो उनको ये लिंक शेयर कर देना, बोलना भाई आप स्टार्टिंग से क्या करो, सिर्फ ये सीरीज जो प्रोवाइड की गई है वो फॉलो कर लो, बस बाकी ये टेंशन ऑटोमेटिक अपने आप ही हट जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो डिफरेंट लेवल का सम आएगा वो देखेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में #5। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।